हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम एंड दिस अमेजिंग सेशन। और हम डिस्कस करेंगे इस वाले सेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया, पूरा रिडक्शन हम खत्म कर चुके हैं। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे ऑक्सीडेशन से, ठीक है। और लास्ट में हम 20-30 मिनट में क्या करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, ठीक है। पहला कुछ 30-35 मिनट हम क्या है थ्योरी पोर्शन थोड़ा रखेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम अगर बात करें ऑक्सीडेशन में, तो पहले सवाल वही आएगा कि ऑक्सीडेशन है क्या, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन क्या है, तो जनरली क्या है, जैसे हमने रिडक्शन में बात की, हमने कहा यार आप हाइड्रोजन क्या कर रहे हो, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो वो रिडक्शन है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। और आप मतलब कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आप कंपाउंड से निकाल रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, आपका कंपाउंड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, अगर आपके पास मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, आपके पास अल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री कोई सा भी फर्क नहीं पड़ता। इसको मैंने ऑक्सीडाइज किया, मैंने कहा भाई ये ऑक्सीडाइज हुआ, एल्डिहाइड बना, ठीक है। इसको मैंने और किया तो ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक बना। तो यहां से यहां आप देख रहे हो कि हम क्या करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन है। अगर आप मान लीजिए आपके पास अल्केन है, ठीक है, उससे आप अल्कीन जा रहे हो या फिर अल्काइन जा रहे हो, तो यहां से यहां आप देखो भाई इसका क्या था, C2H6, ठीक है, ये क्या है फिर C2H4 और ये क्या है बच्चों C2H2। तो हाइड्रोजन आपकी कम होती जा रही है। भाई हाइड्रोजन कम हो रही है मतलब मैं कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, और हाइड्रोजन निकाल रहा है तो बच्चों वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो हमने बात की है, या तो आप कह लो भाई रिमूवल ऑफ, है ना, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन है ना, या फिर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, आपके पास अगर टोल्यूइन है तो इसमें आप क्या कर रहे हो, टोल्यूइन में अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे आप पहले आपने ये लाया CH2Cl, फिर आपने इसमें एक और क्लोरीन ऐड किया, भाई यहीं पे CHCl2, फिर आपने एक और क्लोरीन ऐड किया इस कंपाउंड में CCl3। तो यहां से यहां तक का जो सफर है वो भी तो ऑक्सीडेशन ही है, क्योंकि आप एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर रहे हो बच्चों, लेके आ रहे हो, है ना, और हाइड्रोजन हटाते जा रहे हो। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन ही है आपका। तो हमें पता लग गया भाई ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका बढ़ रहा होगा, है ना, तो आप यहाँ पे कार्बन की बात करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं हाँ यार क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बात की हमने यार ऑक्सीडेशन है क्या। अब हम देखते हैं हम किस किस का ऑक्सीडेशन यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों हम पहले हाइड्रोकार्बन का पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे यार अल्केन्स को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, अल्कीन को और अल्काइन को। और उसके बाद हम चलेंगे किस पे, फिर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे चलेंगे, है ना, सबसे लंबा वही है हमारा। और फिर आपके बाकी जो बच जाते हैं, जैसे मान लो आपका MnO2 क्या करता है, SiO2 क्या करता है, HiO4, ये छोटे छोटी चीजें हैं 3-4, ये उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करते हैं। तो हमने कहा है हाइड्रोकार्बन में हम मान लीजिए आपके पास अल्केन है, ठीक है, और आपके फिर हम बात करेंगे अल्कीन की और फिर बात करेंगे अल्काइन की। तो अगर हम पहले अल्केन्स की बात करें, तो अल्केन्स को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है, तो बच्चों वैसे तो बहुत टफ है इनको ऑक्सीडाइज करना, ना इजीली नहीं होते हैं ना, टेंपरेचर प्रेशर की कंडीशन सब हाई रखते हो तब ये बॉन्ड टूटते हैं। लेकिन क्या है, अगर आपके पास टर्शरी है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का है, हम बात कर रहे हैं 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बन पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन आपका 3 डिग्री वाला जो है, इसको अगर आप क्या करो KMnO4 और K2Cr2 7, तो हमने बात किया किसका, या तो आप KMnO4 ले लो या आप K2Cr2 ले लो। यहां से क्या होगा बच्चों, ये 3 डिग्री आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको यहां पे क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्केन्स में हमारे पास इतना ही है कि अगर आपका 3 डिग्री है ये, तो हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री आपको एक अल्कोहल बच्चों क्या हो जाएगा, वहां पे मिल जाएगा, आपको OH लग जाएगा, ठीक है। हम बात करेंगे कि क्या हम 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये हम बात करेंगे ना, बहुत टफ है इनको ऑक्सीडाइज करना। तो अब हमने बात की, तो ये तो गया अपना अल्केन्स का। अगर हम अल्कीन और अल्काइन में जाएं, तो अल्कीन में क्या है, हमारा थोड़ा सा मतलब मेजर यही है अल्कीन वाला। तो अल्कीन में हम देखते हैं कि कैसे हम अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो बातें आएंगी बच्चों, एक कि यार आप इस बॉन्ड को तोड़ रहे हो, है ना, एक तो आएगी कि आप भाई पूरे को तोड़ दो इन दोनों को, ठीक है, और एक आएगी ना तोड़ें। तो एक पहले हम बात करते हैं भाई विदाउट ब्रेकिंग, है ना, दोनों बॉन्ड हम नहीं तोड़ रहे हैं, है ना, और यहां पे क्या करेंगे हम, फिर भाई इनको ब्रेक कर देंगे। तो अगर हम दोनों नहीं तोड़ रहे बच्चों, तो क्या होगा, तो यहां पे हम क्या बात कर सकते हैं, जैसे आपका जो हम क्या यूज कर सकते हैं, पहली बात हम करेंगे बेयर्स रिएजेंट की। बच्चों पहली बात हम करेंगे बेयर्स रिएजेंट की। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट अपना है यार डाइल्यूट, है ना, अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4। तो आपका
डाइल्यूट KMnO4, ठीक है, और वो अल्कलाइन मीडियम में है ना, और मीडियम कैसा है आपका अल्कलाइन है ना, कोल्ड भी रहता है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो इसी को अपन बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। और इसकी अगर आप करवाओगे बच्चों डबल बॉन्ड पे इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर आपने ये दिया बेयर्स रिएजेंट तो क्या करेगा ये, तो बच्चों ये क्या करता है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये डाइओल्स देगा, मतलब ये डबल बॉन्ड आपका जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये हटेगा और OH OH दोनों कार्बन पे लग जाएगा, लेकिन उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, सिन, मतलब दोनों OH एक ही साइड में लगेंगे। ऐसा क्यों होता है, जो KMnO4 में है हमारा भाई Mn अपना ये है ना, MnO4 माइनस, तो ये अपना जो बॉन्ड है उसके साथ बच्चों ये अपना बॉन्ड है, तो दोनों क्या है सेम साइड से है ना। तो ये वाली आप देख पा रहे हो जो मैकेनिज्म इसके बाद जो होगी है ना, हमारे लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक सिन एडिशन क्यों है, ठीक है। तो हमने बात की यार दोनों आपके एल्कीन पे क्या होंगे, OH OH लगेंगे और क्या होगा बच्चों, एक सिन प्रोडक्ट मिलेगा आपको, बताओ ना, एंटी नहीं होगा, एक सिस, आप बोल सकते हो ये वाला OH भी अगर ऊपर की तरफ है ना, तो ये वाला भी आपका क्या होगा आउट ऑफ द प्लेन। तो ये इस तरह का आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, या तो आप ये यूज कर सकते हो। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, तो एक हमने बात की बेस रिएजेंट, दूसरा अगर आप यूज करना चाहो तो क्या हो जाएगा बच्चों, OSO4 ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है ना, और आपका क्या हो जाएगा H2O2, कुछ इस तरह का भी आपको देखने को मिल सकता है। ये भी क्या करता है बच्चों, ये भी आपको क्या करेगा, डबल बॉन्ड पे क्या है सेम तरफ OH OH आपका लगाएगा। लेकिन अगर मान लो मुझे यार सेम तरफ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एंटी चाहिए, एक OH अगर ऊपर है तो एक OH मेरा नीचे हो, अगर आपको एंटी एडिशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हमने इन दोनों की बात की, ये दोनों आपके बच्चे क्या देंगे, सिस डाइओल, राइट, दोनों जो आपके OH OH हैं दोनों है ना, इस कार्बन पे जो OH है दोनों, वो दोनों सेम साइड में। अगर मुझे एंटी चाहिए तो क्या यूज कर सकते हैं हम, फॉर एंटी, तो हम यहां पे लिख लेते हैं, अगर आपको एंटी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो भाई, आपके पास ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस टाइप से, इधर आप दो लगा दीजिए कोई भी। तो पहले आप इसकी रिएक्शन बच्चों क्या करवाइए, जो आपके पेरोक्सी एसिड्स हैं, ठीक है, पेरोक्सी एसिड से रिएक्शन करवाइए, क्या मिलेगा आपको, अगर आप पेरोक्सी एसिड से रिएक्शन करवाने जाओगे तो आपका जो ये पाई है इसके अक्रॉस पहले आपका इपॉक्सीडेशन होगा, ठीक है, इपॉक्सीडेशन हुआ, उसके बाद आप इसकी रिएक्शन किससे करवा दीजिए, H3O+, क्या होगा आपका H+ यहां जाएगा, यहां पे प्लस आएगा, और फिर आपका वाटर जो है वो आपका अटैक करेगा इधर, तो क्या होगा, और वो कहां पे अटैक करेगा बच्चों, ये क्योंकि हम एसिड कैटलाइज्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा। यहां पे तो हमने दोनों पे दो मिथाइल लगा रखे हैं, तो सेम बात है, कहीं भी करा लीजिए, ये अटैक करेगा, रिंग आपके ऊपर की तरफ खुल जाएगी, तो आप देख रहे हो यार एक OH तो मेरा इस तरफ आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है, तो आपको बच्चों यहाँ पे एंटी एडिशन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो हमने कहा एक OH आपका इधर आएगा और दूसरा मेरा इधर आएगा। तो अगर आपको एंटी एडिशन चाहिए तो आप पेरोक्सी एसिड से रिएक्शन करवाइए, फिर H3O+। अब बात आएगी पेरोक्सी एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस डब्बे में कि कौन कौन से जनरली आपको देखने को मिल सकते हैं। पेरोक्सी मतलब उनमें पेरोक्सी लिंकेज होना चाहिए, ठीक है, तो कौन कौन से आपका, जैसे बच्चों पेरोक्सी फॉर्मिक, तो H आपका हो गया C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मिक। भाई फॉर्मिक आपका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक आपका ये होता है, ठीक है। अब पेरोक्सी बनाना था तो मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर दिया, पेरोक्सी लिंकेज आ गया, तो पेरोक्सी फॉर्मिक हो सकता है, ठीक है, एसिटिक वाला भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे कर दीजिए आप, डबल बॉन्ड मतलब ओ दो ऑक्सीजन आपके, ठीक है, तो आपका पेरोक्सी ये क्या हो गया, फॉर्मिक वाला हो गया, एसिटिक वाला हो गया, और आपको क्या मिल सकता है, आपको एक मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये क्या होता है बच्चों, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो ये आपका हो गया भाई क्लोरो और परबेंजोइक चाहिए तो OOH, ठीक है, तो मेटा पे क्लोरो परबेंजोइक एसिड है ना, तो सिंपल आपका परबेंजोइक एसिड भी हो सकता है जहां पे आपका एक क्लोरो ना हो। बात यह है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आपको पेरोक्सी लिंकेज चाहिए, पेरोक्सी लिंकेज आप उसकी रिएक्शन करवाओगे पेरोक्सी एसिड की इस अल्कीन से, आपको इस टाइप का इपॉक्सीडेशन, पहले आपका इपॉक्साइड बनेगा, इपॉक्साइड बनने के बाद H3+ रिएक्शन कराओगे, H+ लगेगा, वाटर अटैक करेगा, तो आपको एंटी क्या मिलेंगे बच्चों, दो OH आपको मिल जाएंगे। तो ये बात की हमने, हम भाई क्या दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं, कोई एक बॉन्ड हमने तोड़ा और हमने क्या है वहां पे ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप करवा सकते हो, दो केस बने, या तो सेम साइड या फिर ऑपोजिट साइड, ठीक है, यहाँ पे इतना ही है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, तो जैसा हमने रिडक्शन में बात किया, जब रिडक्शन में आपने क्या किया, हमने कहा यार अगर आप रोजनमन रिडक्शन करवा रहे हो या फिर क्या करवा रहे हो आप, लिंडलास है ना, लिंडलास कैटलिस्ट रिडक्शन करवा रहे हो या नॉर्मल H2PT कर रहे हो, तो आपका सिन एडिशन है। अगर मुझे वहां पे एंटी चाहिए था अल्काइन से अल्कीन, तो मैंने क्या करना था, हमने यूज किया था बच्चों सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया,
तो कुछ इसी तरह का है। तो यहां से स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं पहले वो समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में क्या है, कुछ ऐसा दिया हुआ आपको भाई पीएच सी डबल बॉन्ड सी और ये क्या है सिस है और यहाँ पे एच एच, ठीक है। अब आपने क्या करवाया भाई, आपने कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, ठीक है, KMnO4 से रिएक्शन करवाई, या फिर हम क्या कह सकते हैं, है ना, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड वाली अपने करवाई। तो अगर आप ये दोनों करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पता है आपने क्या मिलेगा बच्चों, OH OH सेम साइड, ठीक है। अब पीएच सेम साइड है, एच सेम साइड है, OH भी सेम साइड लग गए, तो यहां आप मिरर रखोगे तो भाई पीएच के इधर पीएच है, एच के इधर एच है और मार्कर के इधर मार्कर है, OH के उधर OH है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे मिरर इमेज आ रही है, मिरर इमेज आ रही है तो मेरा क्या कहूंगा मैं, तो अगर हम इसका फिशर बनाएं तो मैं कहूंगा यार पीएच की साइड पीएच है, एच की साइड एच है और जो OH लगे वो भी सिस लगे, तो सेम साइड में आपका सिन एडिशन हुआ OH का। तो ये तो यहां से मुझे मिरर इमेज मिल रही है, तो ये तो मेरा एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो मीजो है, ठीक है। यहीं पे अगर हम ये कर देते, क्या कर देते, सी डबल बॉन्ड सी और पीएच, अगर आप इसको ट्रांस ले लेते, ट्रांस लेके आप सेम चीज कराने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पीएच पीएच, इस बार आपके एच अपोजिट साइड और आपके OH OH इधर, है ना, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग वाली क्या है बच्चों, स्टार्टिंग वाली ट्रांस है। हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो क्या बात की थी, हमने कहा था यार आप सिस लो, सिस लिया और ये कैसा एडिशन है, सिन एडिशन, तो क्या मिलेगा, मीजो, दोनों सेम टाइप के हो गए। यहां पे क्या है, आपने लिया ट्रांस, करवा रहे हो क्या, सिन एडिशन, तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा रेशमिक, ठीक है। तो आपको ये मिला और केवल यही नहीं मिलेगा, इसकी मिरर इमेज, इसका जो इनांशियोमर है वो भी आपको मिलेगा, है ना। इसका दूसरा वाला जो है, इसका भाई इधर H, इधर आपका OH, इधर आपका OH, इधर आपका H और बच्चों नीचे PH। तो आपका अगर हम मिक्सचर की बात करें, आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो मिक्सचर है, जो आपका मिक्सचर है बच्चों, वो ऑप्टिकली इनेक्टिव है, इसमें भी इनेक्टिव था, इसमें भी इनेक्टिव है, क्योंकि जितना ये घुमाएगा उसका ऑपोजिट ये घुमा देगा आपकी लाइट को। तो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव ही, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला केस। अगर मान लो इस पहले वाले केस में हम ये ना करवा के क्या करवाते हैं भाई, ये तो सिन एडिशन वाला केस है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पहले पेरोक्सी लिख दूं और फिर H3O+ लिख दूं, यहाँ पे ये नहीं कर रहे हम इस बार। मैंने क्या कहा भाई, हम यहाँ पे पहले हमने पेरोक्सी करवाया, पेरोक्सी एसिड से रिएक्शन करवाई और फिर मैंने क्या लिया, कोई एसिड ले लिया। अब क्या होगा, आपके पास स्टार्टिंग में जो है वो सिस है, ठीक है, लेकिन ये आपकी इस बार सिन नहीं होगी, है ना। पेरोक्सी वाली हमने बात की एंटी होती है, तो ये आपकी एंटी है, अगर ये एंटी है सिस है तो अलग हो गए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मीजो नहीं, क्या मिलेगा बच्चों, रेशमिक मिलेगा। तो क्या होगा, ये OH OH सेम साइड नहीं होंगे, है ना। अगर एक OH मान लो आपका इस तरफ है तो आपका एक बच्चों इस तरफ होगा और तब आपको मिरर इमेज भी नहीं मिलेगी, और अगर मिरर इमेज नहीं मिल रही है तो ये मीजो नहीं है, ये क्या है आपका रेशमिक, मतलब। और इसी की आपको क्या मिलेगी, प्लस इसका इनांशियोमर जो होगा, इसकी मिरर इमेज। और इस वाले केस में अगर यही केस करवाएंगे तो यहाँ पे आपको मीजो मिल जाएगा। आई होप ये वाला आपको क्लियर है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में हम अगर दोनों ना तोड़े, एक ही तोड़े, तो ये आपके केसेस बनते हैं कुछ, ठीक है। एक चीज यहाँ पे बचती है कि आपका जो पेरोक्सी है, ठीक है, अगर मान लीजिए कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड है तो किसके अक्रॉस जाके लगेगा, तो बच्चों पेरोक्सी वाला जो आपका इपॉक्सीडेशन होता है वो आपका जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक आपका डबल बॉन्ड है, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों उसके अक्रॉस लगेगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आपको दो डबल बॉन्ड दे दिए गए हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह का आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कैसा दिया है भाई, आपको ऐसा दे दिया है सी सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, इधर सी है, ठीक है, और सी सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी और ये है। अब यहाँ पे अगर वो इपॉक्सीडेशन करवाता है, ठीक है, उसने पूछा भाई ये आपके पास था, हमने पहले क्या करवाया, पहले पेरोक्सी एसिड से रिएक्शन करवाई और फिर हमने H3O+ दिया, क्या बनेगा, कहां पे लगेगा। अगर आपको एक इक्विवेलेंट दे रखा है, आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा क्या होगा भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सर ने बताया था डबल बॉन्ड देखना है और फिर OH OH अपोजिट साइड में लगाने हैं, चमक ही नहीं रहा है यहाँ तो जो आपका ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये आपका ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो आपका इसके अक्रॉस जो है वो बच्चों यहाँ पे लगेगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, H3O+ भी यूज कर रहे हो तो एक OH आपका इस साइड और एक OH आपका इस साइड, ठीक है, उस पे नहीं होगा। तो ये बात हमने कर ली। चलो ये तो हमने देख लिया है, डबल बॉन्ड है तो ऐसा होगा। अगर आपका अल्काइन है तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं करना है, हमने एक पाई बॉन्ड तोड़ा, OH OH लगाया, इस बार क्या है, दो है अपने पास तो दो OH OH लगा देंगे। हाँ, हमने बात की इसकी, तो मैंने कहा अगर यहाँ पे हम अगर केवल इन दो पाई को तोड़े, है ना, इस वाले सिग्मा को हम नहीं तोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम
है ना। तो यहाँ पे सेम केस लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग। तो क्या कहा मैंने, आपके पास कुछ ऐसा है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वही केस करवाते हो, मान लो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, शॉर्ट में लिखते हैं बेयर्स रिएजेंट, क्या होगा बच्चों, बेयर्स रिएजेंट लोगे तो भैया आपका आर सी सी आर डैश, है ना। पहले OH OH लगता था, ये लग गया, तो इस बार दो है तो दो OH OH लगेंगे, एक कार्बन पे दो OH आपके ये स्टेबल नहीं होगा, वाटर निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। कुछ ऐसा समझ सकते हो आपको। तो अल्काइन से क्या मिलेगा हमें, डाइकीटोन मिलेगा, है ना, कीटोन मिल गया भाई, है ना, आजू बाजू, तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। अगर यहीं पे अगर आप ये ना करवा के क्या करवाते हो, तो या तो आप ये यूज कर लो बेस रिएजेंट, या आप ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे दूसरा एंटी वाला करवाएंगे तो क्या होगा यार, जो परोक्सी वाला हमने पढ़ा है, अगर आप यहाँ पे परोक्सी वाला लो भाई, परोक्सी और फिर H3O+, तो भी तो सेम ही होगा यार। मान लो पहले वाले में एक OH इधर अटैच हुआ, है ना, और दूसरे पे एंटी होगा, फिर एक और पाई बॉन्ड है, तो उसमें एक इधर, बात तो सेम ही मिलेगा, तो यही ना फाइनली, तो फिर यहां से दोबारा आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, अल्कीन और अल्काइन का हमने देखा किस तरह से आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भाई मान लो क्या करवा रहे हैं हम, अब मान लीजिए हम अगर पूरा तोड़े, है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, अगर हम हीट दे रहे हैं और कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं जो उस सिग्मा को भी तोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, हमें अब वो देखना है, ठीक है बच्चों। देखो, तो मान लीजिए अगर आप क्या करते हो, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, तो आपका बच्चों KMnO4, ठीक है, इसको हीट कीजिए, इसके साथ हीट दीजिए आप, और आप मीडियम चाहे एसिडिक ले लीजिए या आप बेसिक ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, सेम काम करेंगे, दोनों में ये काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और आपको क्या देगा। अब आपके पास मान लीजिए कुछ 4-5 केसेस की हम बात करते हैं, ठीक है। पहला आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास है R C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर H है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो बच्चों क्या करेगा, आपको जो CH है ना, बॉन्ड तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा सारे, और CH वाले को भी ऑक्सीडाइज करेगा, वहां पे भी OH लगाएगा। तो आप यहाँ पे OH लगाने जाओगे तो क्या होगा, RCA टूटा, यहाँ पे 3 बॉन्ड टूटे, 3 OH लगे, 3 OH लगे, 2 OH से पानी निकला, एक डबल बॉन्ड O आया और एक OH बच गया। वेरी गुड। इधर भाई 3 OH इधर लगे, ये वाला भी ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ भी OH लगा, 4 OH में 2 का जोड़ा बनाओ, पानी निकालो, तो आपको CO2 मिल जाएगी। तो हमने कहा ये तो CO2 + H2O मिल गई, बिल्कुल मिलेगी। अगर कुछ ऐसा रहा तो ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप कुछ ऐसा लेते हो, मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर R, तो क्या होगा बच्चों, अगर दोनों सेम ही है तो इस बार क्या होगा भाई, CC का ये वाला बॉन्ड ही टूटेगा, है ना, जो ये आपका है ये वाले सारे टूट जाएंगे और CH वाला ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OOH, इसी के आपको 2 मोल मिल जाएंगे। समझ में आया। तो ये सब आपका हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ क्या हो सकता है, अगर चाहे आपका डबल बॉन्ड भी हो, अगर मान लो आपका डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे H तो लगा ही हुआ है ना यार, तो H वाला भी ऑक्सीडाइज होगा, तो आपको यहाँ पे क्या होगा भाई, RC डबल बॉन्ड और वो H वाला भी ऑक्सीडाइज होगा, प्लस R डैश C डबल बॉन्ड OH, सेम चीज मिलेगी आपको ऐसी कुछ, ठीक है। और अगर आपका ये रहा, मान लीजिए RC डबल बॉन्ड CH2, तो वही बात है भाई, ये भी टूटेंगे और ये H2 वाला भी जाएगा, तो इस पे तो 4 ऑक्सीजन, तो CO2 तो मिलेगी, और उस साइड से आपको मिल जाएगी C डबल बॉन्ड OH प्लस आपकी CO2, ठीक है। आई होप ये क्लियर है ना। एक बचता है अपना, क्या बचता है, एक चीज हमने छोड़ दी है भाई, यहाँ पे हम ओजोनोलिसिस भी तो करा सकते हैं। तो ओजोनोलिसिस हम देखते हैं ना, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव क्या क्या केसेस बनते हैं उसमें, तो एक बार ओजोनोलिसिस हम देखते हैं बच्चों, उसके बाद अपना ये वाला तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अल्कोहल्स पे चलेंगे। तो अगर हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो हमने 2 पढ़े हैं यार, या तो आप ऑक्सीडेटिव कराओ या आप रिडक्टिव कराओ, ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव में अल्कीन के साथ क्या होगा, अल्काइन के साथ क्या होगा, या रिडक्टिव में क्या होगा, वो हम सारे केसेस एक बार बच्चों देखते हैं। आपको रिएजेंट्स तो पता होने चाहिए भाई, ऑक्सीडेटिव में क्या यूज करते हैं, रिडक्टिव में क्या यूज करते हैं, वरना पता ही नहीं, लिख के नहीं देगा वो, है ना, ऑक्सीडेटिव है रिडक्टिव है, वो बस दे देगा कि भाई ये रिएजेंट्स है बताओ। चलो, तो हमने कहा भाई हम 2 बात करेंगे, है ना, पहले अल्कीन का देख लेते हैं। हमने अल्कीन की बात कर रहे हैं, हम ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों ओजोनोलिसिस की। तो हमने कहा यार 2 केसेस हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, कुछ ले लेते हैं हम यहाँ पे RC डबल बॉन्ड C और R डैश, ठीक है। अब हम क्या करवा रहे हैं इसका, पहले केस में हम ऑक्सीडेटिव करा रहे हैं, और इधर हम क्या करवाएंगे बच्चों, रिडक्टिव करवाएंगे।
क्या है दोनों में फर्क, क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, मतलब जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन वहां से बन सकता है बीच से, तो इसकी मैकेनिज्म आप लोग जरूर देख लेना, है ना भाई। आपका मोलोजोनाइट बनता है, फिर आपका ओजोनाइट बनता है, और फिर वो है ना कैसे रीअरेंज होकर वो आपका टूटता है, वो सब आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, वो आप देख लेना। तो ऑक्सीडेटिव हम बात कर रहे हैं, हमने कहा आपके पास क्या क्या रिएजेंट्स होंगे आपके पास यहाँ पे बच्चों, आपका O3 और H2O2, है ना, ये आपका होगा ऑक्सीडेटिव में। रिएक्टिव में जनरली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं आपको दे दिया जाता है O3 है, H2O है, लेकिन हमने जिंक भी दे दिया, इसमें हम जिंक लगा देते हैं ना, या जिंक की जगह क्या यूज करते हैं कई बार भाई, O3 है, H2O है, और जिंक यूज ना करके वो आपको दे देंगे क्या, डाइमिथाइल सल्फाइड। डाइमिथाइल सल्फाइड भी आपको देखने को मिलता है। या एक और काम करते हैं, वो क्या करते हैं, ये सब ना करके वो एक और चीज दे देते हैं हमको, O3, है ना, और मान लीजिए वाटर नहीं दिया, एसिटिक एसिड दे दिया, CH3 डबल बॉन्ड OH, और जिंक तो अपने पास है ही। ठीक है, तो ये वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी जनरली, है ना भाई। O3 जिंक के साथ अपन क्या है, ओजोन यूज कर रहे हैं, और है ना O3 H2O जिंक, या फिर आप क्या कर सकते हो O3 H2O डाइमिथाइल सल्फाइड जिंक की जगह, या फिर आप वाटर की जगह एसिटिक एसिड। तो इन सब में क्या होगा भाई, हम ये बीच में हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि भाई आपने ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्या मिला, ओजोनोलिसिस जब हुआ तो ये वाला टूटा। बात है कि यार ये जो H लगे हुए हैं ये टूटेंगे या नहीं, है ना, यहां तक तो बीच वाले तो टूटेंगे ही दोनों के, तो आपको मिला ये। ठीक है, प्लस आपको इसको भी R ही कर लेते तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसके दो मिलेंगे। अब अगर ऑक्सीडेटिव है तो बच्चों आपका जो ये CH वाला है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको मिलेगा ये एसिड। ठीक है, अगर आपका ये है तो ये क्या करता है इस केस में, जो रिएक्टिव जो जिंक जो है, जब आप जिंक डालते हो या फिर ये डालते हो तो ये क्या करेंगे, जो आपकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो होगी, जो नेसेंट ऑक्सीजन निकल रही होगी, उसके साथ उसको ये लेके चले जाएंगे और जिंक ऑक्साइड बना लेगा ये, तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बचती, तो हम इसको और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करा पाते, तो यहीं पे रुक जाएगा। तो इन सारे केसेस में आपका ऑक्सीडेशन यहीं पे रुक जाएगा। एल्डिहाइड पे हमने बात की, अगर आपके पास ये है तो जाएगा वो यहां, वरना नहीं जाएगा। इसमें ये ना देखे ना, वो कई बार ये भी कर सकता है कि भाई यहां पहुंचा और उसके बाद क्या करवा दिया उसने, उसके बाद उसने भाई परोक्सी से रिएक्शन करवा दिया। तो आप परोक्सी से करवाओगे तो परोक्सी में पता है उसमें क्या है, परोक्सी लिंकेज है, परोक्सी एसिड की बात कर रहा हूं जो हमने अभी पढ़ा है, तो आपको वो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देगा, तो वो भी सेम ही काम करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमने बात की। अगर वो एक और चीज कर सकता है भाई, आपके पास ये तो आ गया, है ना, ये तो इसने क्या है, इन तीनों को यूज करके तो इसने यहीं पे रोक दिया इसको एल्डिहाइड पे। अगर जो आ रहा है उसी को रिड्यूस करना है तो मान लो यहाँ पे क्या यूज कर देता है, यहाँ पे वो एक तीसरी चीज यूज कर देता है, हमने कहा और खतरनाक रिडक्शन उसने यूज कर दिया, मान लो LiAlH4, है ना, अगर ये यूज कर दिया, या NaBH4 जो आपके हाइड्राइड वाले रिडक्शन है, अगर ये मेटल हाइड्राइड से रिडक्शन करवा दिया तो आपको बच्चों एल्डिहाइड में नहीं मिलेगा, फिर आपको एल्कोहल मिल रहा होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा हमने कहा, और आपको RCH2OH मिलेगा। तो ये वैरायटी आपको पता होनी चाहिए, है ना, ओजोनोलिसिस में। तो ये तो बात की हमने डबल बॉन्ड की। हमने क्या कहा, अगर आपको भाई एल्डिहाइड मिल रहा है तो ये आपका जो ये H है वो ऑक्सीडेटिव के केस में आपको एसिड देगा, इनके केस में एल्डिहाइड पे रुक जाएगा। अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर दिए तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहां पे मान लो अब आपका क्या है, अल्काइन है ना, अल्कीन की बात तो हो गई, इतना ही है। अगर अल्काइन है तो अल्काइन के केस में क्या होगा, ये देखते हैं बच्चों एक बार, है ना, अल्कीन वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्कीन में मान लो अगर H नहीं है तो क्या होगा यार, अगर अल्कीन नहीं है लेकिन कुछ ऐसा है, RC इधर R' डबल बॉन्ड R है ना, ये टूटा, मेरे पास CH नहीं है, तो आप ऑक्सीडेटिव कराओ या रिएक्टिव कराओ फर्क नहीं पड़ता, आपको यही मिलेगा कीटोन। अगर आपको एल्डिहाइड मिल रहा है तो उसका है ना कार्बोक्सिलिक बन सकता है, लेकिन अगर आपको यही मिल रहा है कीटोन तो आप ऑक्सीडेटिव कराओ रिएक्टिव फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्या मिलेगा आपको, कीटोन का कीटोन ही रहेगा, है ना। हाँ, LiAlH4 यूज कर देंगे तो ये जरूर अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है, लेकिन जो जिंक वाला है, डाइमिथाइल सल्फाइड वाला है, उनसे तो ये रहेगा। ठीक है, अगर आप मान लो आपके पास, अब अल्काइन का केस पकड़ते हैं। अल्काइन के केस में हमने कहा, मान लो आपके पास कुछ ऐसी अल्काइन है, टर्मिनल नहीं है, बीच में है, बीच में है तो क्या होगा, आपने इसका करवाया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हम इसका ऑक्सीडेटिव करवा रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव के केस में क्या होगा बच्चों, आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R' डबल बॉन्ड OH। अगर रिएक्टिव करवाओगे तो रिएक्टिव में क्या होगा बच्चों, रिएक्टिव में आपको ये मिलेगा, लो भाई
है ना। तो रिडक्टिव में ये मिलेगा, ठीक है, ये दोनों टूटे, OH OH लगा, मतलब आपका ओजोनोलिसिस हुआ और आपको ये मिल गया डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। ऑक्सीडेटिव हुआ तो ये मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ और केस बन सकता है क्या, अगर मान लो ये टर्मिनल नहीं है अल्काइन, है ना, टर्मिनल है, ये तो नहीं थी, यहाँ पे बीच में थी अल्काइन अपनी, अगर टर्मिनल है तो क्या होगा बच्चों, तो RC ट्रिपल बॉन्ड ये H। अगर ऐसा कुछ केस है, अब ऑक्सीडेटिव कराओगे तो इस वाले पोर्शन से आपको CO2 मिल जाएगी, है ना, और इधर से एसिड मिल जाएगा। भाई ऑक्सीडेटिव कराया तो OH प्लस इससे क्या मिलेगी, CO2। क्लियर है, हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है। अगर रिडक्टिव करवाओगे तो क्या होगा, भाई रिडक्टिव करवाएंगे तो हमें पता है वो एसिड तो दे नहीं सकते, तो आपका RC ये डबल बॉन्ड O हुआ और ये डबल बॉन्ड O और H, इसको भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा रिडक्टिव वाला, तो कोई ऐसा मिलेगा आपको। तो ये हमने बात की यार कैसा आपका अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, ओजोनोलिसिस हमने सारे केसेस जो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम देखेंगे। अब जो हमने ये पढ़ा है तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश बच्चों करते हैं, ठीक है, और फिर हम चलेंगे अल्कोहल्स की तरफ। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिया गया आपको, काफी आसान सवाल है, ठीक है, बस ऐसे ही कर ले रहे हैं। तो आपके पास क्या C2H5, यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है ना, या आपके पास टर्मिनल अल्काइन है। आपने क्या NaNH2 रिएक्शन करवाई, NaH2 क्या आपके पास बेस है, ये आपके पास क्या बच्चों हमें पता है कि यार अगर ये क्या है अपना एसिडिक होता है ना, Sp के केस में भाई यहाँ से H+ गया, माइनस आएगा, Sp पे है, थोड़ा स्टेबलाइज होगा, तो अपना ये वाला H क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये माइनस बनेगा, वो यहाँ पे रिएक्ट जाके अटैक करेगा, SN2 आपकी रिएक्शन होगी, Br को निकालेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप C2H5 अटैच होगा। तो आपको क्या मिल गया है A में, A आपको मिल गया C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे अगेन C2H5। अब हम क्या कह रहे हैं, यहां से आपने दो चीजें करवाई, एक आपने रोजनमैन रिडक्शन करवाया, दूसरा आपने सोडियम में लिक्विड अमोनिया करवाया। हमें पता है ये देता है ट्रांस, ये देता है सिस, क्या होगा भाई, तो यहाँ पे C जो बनेगा, C मेरा इस केस में बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड C और C2H5। इस केस में B जो बनेगा ट्रांस है तो C2H5 C डबल बॉन्ड C, इस बार C2H5 इधर और HH, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या है, मेरे पास सिस है, बेस रिएजेंट क्या करता है हमें पता है यार, सिन एडिशन करता है। ये परोक्सी वाला ये क्या करता है आपका, एंटी एडिशन करता है। तो आप सिस में अगर सिन कराओगे तो क्या मिलेगा, मीजो। सिस में अगर एंटी कराओगे क्या मिलेगा, रेसमिक। ये सब आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे ट्रांस है, ट्रांस के साथ बेस है मतलब सिन है, ट्रांस के साथ सिन कराओगे क्या मिलेगा, रेसमिक। यहाँ पे क्या है, ये आपका इपॉक्सिडेशन प्लस H3O प्लस वाला है ना, ये आपको एंटी एडिशन देता है, तो ये एंटी देगा। आपके पास ट्रांस है, ट्रांस प्लस एंटी कराओगे दोबारा क्या मिलेगा बच्चों आपको, मीजो, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर है। बच्चों हम बात करते हैं अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन की। तो अल्कोहल्स में देखिए आपके पास दो तरह के हैं, एक तो है यार स्ट्रॉन्ग, है ना, एक है माइल्ड। अब अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने पास कोई एग्जांपल इस तरह का है, हम ले रहे हैं केस RCH2OH, ठीक है, हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग के साथ करवाइए आपने, स्ट्रॉन्ग कौन कौन से हैं आपके, भाई आपका KMnO4H+, ठीक है, K2Cr2O7H+, और आपका कौन सा है बच्चों, ये आपका है, तो ये तो भाई आपका हो गया K1O4 वाला, ये आपका डाइक्रोमेट वाला हो गया एसिडिक मीडियम में, है ना, एसिडिक मीडियम में ही चाहिए हमें ये। और आपका ये जो है ये आपका है बच्चों जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। तो आपने क्या किया, CrO3, ठीक है, CrO3 आपने डाइल्यूट H2SO4 और एसीटोन, अगर आप इसमें लेते हो, ये जोन्स रिएजेंट है बच्चों, ये भी क्या करेगा, ये भी एक स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, तो ये भी क्या करेगा आपके इस 1 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेगा, तो अगर ये तीनों हैं तो ये आपके कन्वर्ट करेंगे किसमें, RC डबल बॉन्ड OH। तो 1 डिग्री से आपको ये एसिड देंगे तीनों, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ते हैं, है ना, वहां से भी आपको क्या देते हैं बच्चों, ये आपको एसिड देते हैं। लेकिन ये वाला जो है जोन्स, ये आपके अनसैचुरेशन को नहीं तोड़ेगा, है ना, अनसैचुरेशन साथ नहीं, केवल अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं हम। 1 डिग्री को क्या करेगा, ये एसिड में कन्वर्ट करेगा। माइल्ड की बात हम करते हैं, हमने कहा यार PCC, PCC क्या है बच्चों, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मतलब आप क्या करते हो, ये हो गई आपकी पिरिडीन, ठीक है, और ये हो गया आपका भाई CrO3, और आपने क्या किया बच्चों, आपने HCl लिया, तो ये है आपका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मतलब आप CrO3 लो, बेसिकली सारे CrO3 से ही आ रहे हैं। आपने CrO3 लिया, उसमें पिरिडीन मिलाया, इसमें अगर आप HCl डाल दिया तो है PCC, अगर आपने इसमें वाटर डाल दिया तो है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट,
ठीक है, तो ये अपना पिरिडिनियम ट्राइक्रोमेट हम कैसे बनाएंगे, CrO3, आपने उसमें पिरिडीन और उसमें आपने क्या कर दिया, वाटर मिला दिया, तो पिरिडिनियम ट्राइक्रोमेट या पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये दोनों आपके क्या है बच्चों, माइल्ड है। कॉपर हीट, ये भी क्या है आपका, ये भी माइल्ड है। अगर हम बात करें NBS, है ना, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये हुआ हमारा डबल बॉन्ड O और इस वाले पे ब्रोमीन। तो आपका जो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड है, ये क्या करता है बच्चों, ये आपका वैसे तो अपन ब्रोमिनेशन के काम में लेते हैं इसको ना, अलाइलिक पोजीशन पे, बेंजाइलिक पोजीशन पे, लेकिन ये आपका बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जहां पे ये 1 डिग्री को क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो स्ट्रॉन्ग वाले 1 डिग्री को कार्बोक्सिल को ले जाएंगे, माइल्ड वाले कहां ले जाएंगे, एल्डिहाइड में ले जाएंगे। हमने बात की चाहे NBS हो या आपका हो डाइल्यूट क्या हो, क्रोमिक एसिड और एसीटोन, ये बच्चों आपका है कोलिन्स रिएजेंट, तो इनके नाम भी याद रखना भाई। तो ये है आपका बच्चों कोलिन्स रिएजेंट। हमने बात की NBS की, या कॉपर हीट हो आपका, या आपके ये दोनों पिरिडिनियम क्लोरो या फिर डाइक्रोमेट, ये सारे माइल्ड है और ये आपको देंगे क्या, ये आपको अल्कोहल से देंगे बच्चों एल्डिहाइड, एसिड नहीं ले जाएंगे। अगर 2 डिग्री है तो ये तो बात की 1 डिग्री की, अगर 2 डिग्री का केस है तो, है ना, अगर आपका 2 डिग्री है भाई, आप मान लीजिए कुछ आपके पास ऐसा है, क्या है आपके पास जो अल्कोहल है इस बार RCOHR-, तो भाई चाहे हो ये या हो ये, क्या देंगे, दोनों ही कीटोन देंगे बच्चों, और ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, वो आपका ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे बस डबल बॉन्ड O आ जाएगा आपका। तो अगर आपका 2 डिग्री है तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा, माइल्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। चलो अगर 3 डिग्री रहा तो क्या ये 3 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो बच्चों 3 डिग्री को ना तो ये करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा ये भी नहीं करेंगे। ये क्या करता है, इसकी हम एक बार देख लेते हैं, कॉपर हीट। तो कॉपर हीट अलग तरह से क्या है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्या करता है ये, अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है, अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है, उस केस में आपको ये देता है क्या, उस केस में ये डिहाइड्रोजनेशन करता है, और अगर 3 डिग्री है बच्चों तो डिहाइड्रेशन कर देता है। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास है RCH2OH, तो ये यहां से H2 निकालेगा, ठीक है, और क्या देगा आपको, RC डबल बॉन्ड OH। तो 1 डिग्री से बिल्कुल एल्डिहाइड मिला, लेकिन ये हुआ क्या है, आपकी H2 निकली है, तो ये डिहाइड्रोजनेशन है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपकी डिहाइड्रोजनेशन है। बाकी क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ये हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, वो भी तो ऑक्सीडेशन ही था। अगर 2 डिग्री है तो भी डिहाइड्रोजनेशन होगा, यहाँ पे जो H है यहां से H2 निकलेगा और आपको ये कीटोन मिलेगा, लेकिन ये भी क्या है, डिहाइड्रोजनेशन है। अगर 3 डिग्री रहा CC और ये OH, तो कॉपर हीट क्या करेगा, यहाँ पे जो H है यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और बच्चों आपको अल्कीन देगा, क्या देगा हमें, अल्कीन देगा। तो ये डिहाइड्रोजनेशन नहीं है, इस बार वाटर मॉलिक्यूल निकला है, ये क्या है, अपनी डिहाइड्रेशन है। ये क्या है बच्चों, डिहाइड्रेशन है। तो हमने बात की अपने स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, वीक कौन से हैं। 3 डिग्री को एक कर पा रहा है कॉपर हीट डिहाइड्रेशन करके, ठीक है, कॉपर हीट वैसे डिहाइड्रोजनेशन कर रहा है, ये याद रखना है आपको। माइल्ड वाले आपके हमने बात की 1 डिग्री है एल्डिहाइड, 2 डिग्री है कीटोन, 2 डिग्री में तो स्ट्रॉन्ग भी कीटोन ही देंगे, ठीक है, ये सारी बातें हमने की। अब बात करते हैं यार, क्या हम उस कीटोन वाले को तोड़ पाएंगे? बिल्कुल, देखो वैसे कीटोन वाले को तोड़ना उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर क्या है, जो आपका ये KMnO4H+ वाला है, ये आपका क्या है बच्चों, काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके साथ काफी हीट दे देंगे तो आपका क्या है, कीटोन वाला भी टूट जाएगा। अब टूट तो जाएगा कीटोन वाला, लेकिन किधर से टूटेगा, है ना भाई, कीटोन के तो जो C डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाली बात हमें करनी है। तो अगर हम कीटोन को तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, हमने बात की कि भाई हम कीटोन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, काफी हीट दी, है ना, KMnO4 वगैरह और अपन एसिडिक मीडियम वगैरह यूज किया, हमने काफी हीट दी, हमने कहा टूट जाएगा। लेकिन किस तरफ से टूटेगा बच्चों, तो जो आपके लेस नंबर ऑफ कार्बन जिधर है ना, मान लो अगर इधर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये तो सेम है अभी, है ना, अगर इसको तोड़ोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इधर से पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो CO2, ठीक है। लेकिन अगर एक तरफ मान लो C2H5 है, अब क्या होगा, अब आपका ये जो है ना C डबल बॉन्ड O, ये लेस नंबर ऑफ कार्बन जिस साइड में है उसके साथ रहेगा, और इसी रूल को बच्चों हम बोलते हैं पोपोव्स रूल, है ना, क्या है, POPO पोपोव्स डबल FS, इसी टाइप का कुछ नाम है इसका, इससे अच्छा तो मुझे लगता है बिंटो, ये इससे अच्छा तो यार पोपोव क्या नाम होता है। तो पोपोव्स रूल के अकॉर्डिंग टूटेगा जिधर लेस नंबर ऑफ कार्बन है, आपके इस तरफ है तो इसके साथ आपका OH लगेगा, और ये वाला अपना, ये वाला ऑक्सीजन आपका जो है बच्चों इस वाले के साथ रहेगा जिधर लेस नंबर ऑफ कार्बन है। तो हमने भाई कीटोन को भी जो है तुड़वा दिया,
तो बच्चों अब कुछ 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन कौन से देखते हैं। तो पहला आपका है भाई, हमने डायोल बनाए थे, आपको याद है, ठीक है, डायोल बनाए थे। तो एक आपका है बच्चों HiO4। HiO4 क्या करता है, अगर आपको इसको विसिनल डायोल मिले, ठीक है, विसिनल मतलब भाई आजू बाजू वालों पे अगर इसको OH या इस टाइप का कुछ मिला है ना, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, तो विसिनल डायोल अगर इसको मिलते हैं तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को क्लीवेज कर देगा, इस बॉन्ड को क्लीव कर देगा बच्चों, ठीक है। तो HiO4 अब कैसे, जैसे मान 2-3 एग्जांपल्स की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, RC, इस पे लगा है OH, इस C पे लगा है मान लीजिए OH, और यहाँ पे R'। इसको क्या करेगा बच्चों, ये तोड़ देगा, तो आपको क्या मिलेगा भाई, 2 OH आएंगे भाई, यहाँ पे तोड़ेगा तो OH OH लगाएगा, 2 OH आएंगे तो वाटर निकलेगा, है ना, ये डबल बॉन्ड O प्लस आपको मिल जाएगा R' डबल बॉन्ड OH। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, कैसा है, RC डबल बॉन्ड OC पे, है ना बच्चों, आपके पास OH है, और आपके पास क्या है, आपके पास C, और यहाँ पे भी आप OH लगा लीजिए, इस C पे आप डबल बॉन्ड O लगा लीजिए, और मान लीजिए आप R'। तो इसको यहाँ पे मिला ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ मिला, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ मिला, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो क्या बनेगा आपके पास, आपको मिलेगा RC, ये डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH, यहाँ से आया, यहाँ से OH, 3 OH हो गए बच्चों। तो एक इसके पास H है, तो HC 3 हुए, 2 से निकला पानी, तीसरा बच गया OH, आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड। और सेम केस यहाँ पे होगा, तो फॉर्मिक के मिलेंगे आपको 2, प्लस यहाँ वाले केस में आपको एसिड मिलेगा, तो RC डबल बॉन्ड OH। तो कुछ इस तरह से करता है, ठीक है। क्या करना है आपको, अगर आपको विसिनल वाले पे डबल बॉन्ड O या फिर OH OH दिखते हैं, तो क्या करोगे, आप उसको, उस बॉन्ड को क्लीव करा दोगे, ठीक है। इसी में 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, कौन से, मान लीजिए आप क्या करवा रहे हो, हम ग्लूकोज की रिएक्शन अगर इससे करवाएं या एक करवाएं फ्रक्टोज की, तो आपको ये बताने हैं कि दोनों में मिला के, मान लो इसमें मिलते हैं अपने को X, है ना, X मोल्स मिलते हैं, है ना, एक मोल है अपने पास दोनों का, X मोल मिलेंगे आपको, मान लो फॉर्मिक एसिड के, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH, आपको फॉर्मिक एसिड के X मोल मिले, यहां से Y मिले, तो आपको बताना है यार X प्लस Y कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम जाएं तो हमने कहा है ग्लूकोज का आपका ये है स्ट्रक्चर, OH तीसरे वाले कार्बन पे OH इधर, फोर्थ पे इधर, फिफ्थ पे इधर, और CH2OH HH। फ्रक्टोज में आप जाओगे तो आप क्या कहोगे भाई, यहाँ पे CH2OH, है ना, दूसरे पे C डबल बॉन्ड O, तीसरे पे आपका OH इधर, फोर्थ पे इधर, फिफ्थ पे दोबारा इधर, और आपका CH2OH, बाकी बच्चे जगह लगा देंगे हम H। अब अगर हम इसकी रिएक्शन HiO4 से करवा रहे हैं, ठीक है, अब पहली बात बच्चों, HiO4 ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो खुद ये रिड्यूस होकर चला जाता है किसमें, है ना, IO3 माइनस में, ठीक है। तो आप यहां से ऑक्सीडेशन चेक करेंगे तो ये +7 में था, +7 से चला गया बच्चों किसमें, +5 में। इसका हुआ रिडक्शन, अपने कंपाउंड का हुआ ऑक्सीडेशन, यही तो हमें पता था होता है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म भी आप देख लेना यार, है ना, किस तरीके से HiO4 कनेक्ट होता है, ठीक है, वो पर आयोडेट एस्टर जो आपको बनता है, और वहां से किस तरह से फिर आपका जो है हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, तो ना इसकी मैकेनिज्म एक बार आप देख लेना। तो यहाँ पे हम कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड OH मिल गया, डबल बॉन्ड और OH, ये वाला टूटेगा, OH OH ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, सारे टूटेंगे। मुझे क्या चाहिए, फॉर्मिक एसिड। कब मिलेगा, मेरे पास 3 OH होने चाहिए, 1 H होना चाहिए। अच्छा, तो भाई यहाँ पे 1 H है ना, डबल बॉन्ड हो, ये वाला टूटा OH आएगा, तो यहाँ पे मुझे फॉर्मिक मिलेगा 1। यहाँ पे बच्चों 1 H है ना, OH, 1 OH यहाँ से आएगा, 1 OH ऊपर वाली साइड से आएगा, 2 टूटेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे फॉर्मिक मिल जाएगा, है ना। तो इस वाले से भी फॉर्मिक मिल रहा है, इस वाले से जब ये टूटेगा तब भी फॉर्मिक मिलेगा, इस वाले से भी फॉर्मिक मिलेगा, इस वाले से भी फॉर्मिक मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। आपके पास CH2 है तो आपका H2C तो है ही, और OH और 1 OH यहाँ से आएगा तो डबल बॉन्ड हो, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। बाकी आपका 1 2 3 4 5, तो आपको 5 क्या मिलेगा बच्चों, फॉर्मिक एसिड यहाँ से, है ना, X की वैल्यू होगी अपनी 5। यहाँ पे देखें एक बार, यहाँ पे अगेन क्या मिलेगा आपको, फॉर्मल्डिहाइड, तो एक फॉर्मिक यहाँ से, एक फॉर्मिक यहाँ से, एक फॉर्मिक यहाँ से, ये वाला क्या देगा भाई, डबल बॉन्ड O है, ऊपर से OH आया, नीचे से OH, 2 OH, तो एक और ऑक्सीजन आई, तो ये तो CO2 देगा, तो ये नहीं दे रहा है, तो 1 2 3, और यहाँ पे 2 H है, तो ये भी नहीं देगा, मुझे 1 H चाहिए, है ना। तो मैंने कहा यार यहाँ से 3 आए, तो Y की वैल्यू आई 3, X की आई 5, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 8, ठीक है। कुछ इस तरह का अपना क्या होता है बच्चों HiO4 का। अब हम देखते हैं यार MnO2 और क्या बच्चों, MnO2 बच गया अपना, और अपना SeO2, तो ये दोनों किस तरह से अपना ऑक्सीडेशन करते हैं, एक बार इनको देखते हैं बच्चों। MnO2 क्या करता है, आपका बेंजाइलिक या आयलिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करता है MnO2, ठीक है।
तो आप उसको अगर बेंजाइलिक पोजीशन मिली तो वहां पे अगर OH है तो उसको ऑक्सीडाइज करके डबल बॉन्ड O बना देगा, ठीक है। और अगर अलाइलिक पोजीशन है तो भी उसको क्या करेगा बच्चों, अगर वहां पे 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री है जो भी है तो उसको डबल बॉन्ड O कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको कीटोन भी मिल सकता है या आपको एल्डिहाइड मिल सकता है। किस तरह से देखते हैं। तो हमने कहा पहले बात करते हैं MnO2 की। तो अगर आप बात करने जाओगे MnO2 की तो MnO2 कहां पे करेगा, या तो अलाइलिक मिले या फिर क्या मिले, बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है। अलाइलिक किस तरह की, इसको कुछ मान लीजिए ऐसा मिल गया RC डबल बॉन्ड C और इस वाले C पे बच्चों OH है, यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है फर्क नहीं पड़ता, मान लो R डैश लगा हुआ है। तो मैंने कहा यार ये तो अलाइलिक पोजीशन है ना भाई, C डबल बॉन्ड C और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वहां पे मुझे OH मिला है, तो अलाइलिक है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड C। डबल बॉन्ड के साथ कुछ नहीं करेगा, केवल इसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो आपका एल्कोहल होगा उसको ये मिल जाएगा। अगर यहाँ पे R ना होके ये H होता तो भाई H भी हो सकता था, H होता तो मिल जाता RC डबल बॉन्ड C और इस वाले C पे डबल बॉन्ड हो गया H, तो आपको एल्डिहाइड मिल जाता। यहाँ पे कीटोन मिला है तो हमने कहा उस वाले एल्कोहल को केवल ऑक्सीडाइज ही करेगा। तो ये तो बात हुई MnO2 की। आपका SeO2 जो है ना, एक और बात कर रहे हैं हम किसकी, कि SeO2 कैसे ऑक्सीडाइज करता है अपना। तो बच्चों ये आपका जो SeO2 ये 3 काम करता है अपने, ठीक है। इसके आप 3 काम याद रखना, कौन कौन से 3 काम है ये हम देख लेते हैं। पहला, अगर आपके पास मान लीजिए ऐसी अलाइलिक पोजीशन है, ठीक है, और आप चाहते हो इस अलाइलिक पोजीशन पे क्या है मैं OH ले आऊं, तो आप यूज करिए बच्चों सेलेनियम डाइऑक्साइड का। तो हम क्या करेंगे C डबल बॉन्ड C, और अगर आपने इससे रिएक्शन करवाई तो ये इस पोजीशन पे OH ले आएगा। तो काफी बेहतरीन काम एक कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास क्या है इस तरह कुछ RC ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइन है आपके पास, तो अल्काइन को क्या करेगा ये डाइकीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पे ये इसको डाइकीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो एक हुआ अलाइलिक पोजीशन वाले पे OH लेके आएगा, दूसरा हुआ अल्काइन को डाइकीटोन में कन्वर्ट करेगा। और बच्चों तीसरा क्या है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, कैसा है आपके पास है भाई, ये मान लीजिए CH2 है और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अगर आपके कार्बोनिल के साइड में ऐसा मिथाइलिन है ना, एक्टिव मिथाइलिन टाइप का ग्रुप है इस टाइप का, तो बच्चों उस पोजीशन पे क्या कर देगा ये, उसको कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O और C, यहां से भी आपको डाइकीटोन मिल रहे होंगे, ठीक है। ध्यान देने की बात ये है कि आपके पास अब ये पोजीशन तो दोनों तरफ भी हो सकती है ना यार, तो किस वाली पोजीशन पे लगाएगा बच्चों। अगर मान लो कुछ ऐसा है मेरा CH3 है और यहाँ पे ये डाइकीटोन और फिर यहाँ पे वो थोड़ी पोजीशन इस टाइप की है आपकी, ठीक है, मतलब यहाँ पे C2H5 है। तो जिधर आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ना, इधर तो CH3 है, इधर इस C पे एक और CH3 है, तो जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उस तरफ वो लगाएगा डबल बॉन्ड है ना। जो आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड है बच्चों उस तरफ नहीं, तो हम कहेंगे अरे तो इस तरफ लगेगा। तो इसमें अगर आपने इस तरफ लगा दिया गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका लगेगा डबल बॉन्ड बच्चों वो इस वाले कार्बन पे लगेगा, ठीक है। तो ये बातें हुई अपनी किसकी, सेलेनियम डाइऑक्साइड की है ना, MnO2 की और अपनी HiO4 की। तो बच्चों एक आपका बचता है कौन सा, एक बचा है भाई हमारा ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। स्पेलिंग कुछ ऐसी है ना, ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन, वो आप देख लेना स्पेलिंग क्या है। तो अगर हम ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो अगर आपको याद हो रिडक्शन में हमने पढ़ा था कि यार अगर आपके पास कीटोन है, ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा है आपके पास, कुछ कीटोन था, उसको हमने जब रिड्यूस कराया था तो हमने एक यूज किया था MPV, मीरवी पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन, है ना। तो उसी का भाई है ये, है ना। अगर हमें रिड्यूस कराना था तो हमने ये यूज किया, है ना। ये सेलेक्टिव है यार, जैसे MPV क्या करता था, केवल कीटोन को छेड़ेगा, उसी को रिड्यूस करेगा, बाकी किसी के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो, अनसैचुरेशन हो, किसी को कुछ नहीं करेगा, केवल इसको रिड्यूस करेगा। तो अगर हमें उस 2 डिग्री अल्कोहल से अपने को अगर वापस कीटोन पे आना है, ऑक्सीडाइज करना है, तो बच्चों हम यूज करते हैं ये ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसमें क्या है, जो अपना रिएजेंट जो होता है ओपेनोर्स में, वो क्या होगा रिएजेंट आपका। तो रिएजेंट बच्चों जैसे हमने बात की थी MPV में कि यार हम कर रहे हैं सबस्ट्रेट को रिड्यूस, तो MPV में कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और हमने लगाया था क्या, हमने कहा था कि यार आपका आइसोप्रोपाइल था उसमें, राइट, आपका आइसोप्रोपाइल था, और हमने कहा था एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ था, ये आइसोप्रोपाइल MPV का। तो यहाँ पे अगर ओपेनोर क्या ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसका खुद का कुछ रिड्यूस होगा, तो इसके पास बच्चों एसीटोन होता है, तो इसमें रिएजेंट जो होगा एसीटोन होगा, प्लस एल्यूमिनियम क्या होगा बच्चों, टर्ट ब्यूटोक्साइड। एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटोक्साइड कैसा होगा आपका भाई, एल्यूमिनियम, ठीक है, और आपका क्या होगा, एक कार्बन से एक ऑक्सीजन भी होगा, और उसके पास 3 CH3 होंगे, और ये वाले अपने पास कितने हैं, है ना,
तो मतलब हम कह रहे हैं कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका एल्यूमिनियम, यहाँ से आपने O लगाया और इस पे आपने क्या कर दिया, इसको टर्शियरी बना दिया। तो इस टाइप के आपके पास 3 हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लगा लेना। तो एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड अपने पास है, ये क्या करेगा, ये आपके कीटो 2 डिग्री अल्कोहल को, है ना, हमने कहा भाई अल्कोहल को अगर कीटोन में लाना है, केवल उसी के लिए है बच्चों, सेलेक्टिव है ना, किसी और को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एमपीवी का जस्ट उल्टा है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन जो आपको दिया गया, आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट जो है, मतलब कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको कितने दिए गए हैं, कुछ 10 के आसपास हैं। चलो देखते हैं। तो अगर आप पहला देखो, पहले में क्या है आपके पास, KMnO4 OH- हमने हीट किया और हमने इसको कार्बोक्सिलिक बना दिया है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या बेंजोइक आपको यहां से मिलेगा क्या? यहां पे क्या आपके पास बच्चों, अगर आपको इस वाले को यूज करके अगर आपको कार्बोक्सिलिक यहां पे चाहिए, अपने पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां पे आपको एक H तो चाहिए ही। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से ये ऑक्सीडेशन बच्चों नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है अपना गलत है। जैसा हमने देखा था जब आपका 3 डिग्री पे था, तो वहां पे जो H था उसी H को तो आपने OH बनाया था ना, और अल्केन के केस में जब हमने देखा था। तो बेंजीन के ऊपर हम मानते हैं कि आपकी कितनी भी लंबी चेन हो, आप ये यूज करोगे, आपका COOH आएगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अगर वो नहीं है तब नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है भाई, 3 डिग्री है आपके पास यहाँ पे और KMnO4 यूज किया और यहाँ पे क्या आ गया OH, हाँ ये तो सही है, हमने देखा था। अच्छा तीसरा क्या है अपने पास, इपोक्साइड है, LiAlD4 यूज किया, इसने ये बना दिया। हमने क्या कहा था कि भाई यहां से LiAlD4 में से आपको D- मिलेगा, वो अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड पे। लेस हिंडर्ड आपकी ये वाली साइड है, इधर से ये खुल जाएगा और इधर पे O आएगा। तो हमने कहा D जो आना चाहिए वो लेस हिंडर्ड पे आना चाहिए, यहां पे किधर आ रहा है, ज्यादा वाले पे, तो ये भी क्या है, गलत। अगला SiO2 से हमने रिएक्शन करवाई है कीटोन की, और अब हमें पता है कि भाई SiO2 के 3 काम थे, उनमें से एक काम ये भी था, आपको अगर C डबल बॉन्ड O मिलता है तो उसके साइड वाले पे क्या करता है, वो डबल बॉन्ड O लगा देता है। लेकिन कौन सी साइड, उस साइड है जहां पे जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अगर आप देखो इस साइड में, तो इस CH2 पे ये भी है, इधर CH3, लेकिन इधर कुछ नहीं, इधर CH3 पे खत्म है किस्सा। तो हमने कहा नहीं, इधर नहीं लगेगा, दूसरी साइड वाले पे लगेगा, ठीक है, ये भी गलत है। अगले में क्या है, आपको ट्रांस दिया गया है, ट्रांस में D2 निकल कराया हमने, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, है ना, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ड्यूटेरियम है। हमें पता है यार ये क्या है, ये दिया हुआ है ट्रांस, हम करवा रहे हैं कैसा एडिशन, सिन। तो ट्रांस में अगर आप सिन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल हमें क्या मिलेगा, रेशमिक मिलेगा, और रेशमिक वाला एक दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है आपके पास, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, उस पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और सोडियम की लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे ये जिस तरीके से रिड्यूस करता है, हमने कहा था यार इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ज्यादा खतरनाक यहाँ पे NO2 है, CH3 कुछ नहीं है उसकी कंपैरिजन में डोनेटिंग। तो NO2 काफी स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे तो उसके साथ डबल बॉन्ड नहीं रहेगा ना, तो इधर, तो ये भी क्या है, सही है। अगर डोनेटिंग होता तो यहीं से ये होता यहाँ पे, और कैसे रिड्यूस होता, इधर डबल बॉन्ड आता और इन पोजीशंस पे HH लगता, लेकिन क्योंकि ये क्या है, विथड्रॉइंग है, तो बिल्कुल सही किया हुआ है। विथड्रॉइंग वाले के साथ वाला जो कार्बन है उससे डबल बॉन्ड नहीं अटैच्ड होगा, बाकी जगह इस तरह से आपका हो जाएगा, एरोमेटिसिटी जा चुकी होगी, तो ये वाली सही है। बेयर्स रिएजेंट अल्कीन क्या होगा, हाँ भाई हमें पता है सिन डाइऑल है ना, एक साइड में आपके 2 OH लगेंगे, तो ये वाला भी ठीक है। टर्शियरी आपके पास अल्कोहल है, कॉपर हीट अल्कीन बनाया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, केवल यही है जो इसको क्या करता है बच्चों, है ना, अल्कीन में कन्वर्ट करता है। बाकी आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, KMnO4 H+O, डाइक्रोमेट वाला H+O हीट कर लो कितना भी, आपका जो है ये वाला टर्शियरी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अगले में MnO2 है, हमने MnO2 क्या पढ़ा था यार, अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर आपका अल्कोहल है उसको क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब अगर वो 2 डिग्री है तो कीटोन बन जाएगा, 1 डिग्री है तो आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो अगर आप देखो आई ऑप्शन, तो भाई ये आपका डबल बॉन्ड रहा, इसके साइड में ये अलाइलिक पोजीशन, इस पे OH है, इसको डबल बॉन्ड बनना था, बना है क्या, बना है। लेकिन ये वाला थोड़ी अलाइलिक है, बेंजाइलिक भी नहीं है, ये क्यों बना है, गलत। चलो अगले में देखो आप, बेंजीन के ऊपर क्या है, 4-5 कार्बन लगा दिए हैं, ठीक है, 3 की रिंग है, कोई 3 की चेन है, और KMnO4 H+, हाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितनी भी लंबी चेन हो हमें पता है अपने को COOH मिल जाएगा, तो ये भी सही है। तो अगर आप सही काउंट करो तो 1 2 3 4 इधर है और इधर कितने आए हैं, इधर 2 आए हैं, तो टोटल यहाँ पे कितने सही है बच्चों, आपके टोटल यहाँ पे 6 सही हैं। तो कुछ इस तरह का भी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें हमने कोशिश की है कि जो थोड़े एक्सेप्शन टाइप के या जो जनरली बच्चे मिस कर देते हैं वो वाले इंक्लूड करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। आपका शीट का क्वेश्चन है ना, मैंने कोई कोशिश नहीं की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको इधर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D 4 ही हैं, ठीक है, और इधर आपके पास 5 है। तो मैट्रिक्स मैच टाइप का समझ लीजिए। तो हमें बताना है कि यार
आप पढ़िए क्या दिया हुआ है। अगर आप देखो तो ए वाला आपके पास ये सिनेमल्डिहाइड क्या पूछा गया है कि भाई LiAlH4 रिड्यूस करेगा, NaBH4 रिड्यूस करेगा, SiO2 ऑक्सीडाइज करेगा, या फिर आपके पास जो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, CrO3 pyridine और CH2Cl2 ये ऑक्सीडाइज करेगा, या ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा किसके साथ, MnO2 या फिर कॉपर हीट। तो अगर हम देखना चाहें पहला सिनेमल्डिहाइड, तो हमने यार बात की थी कि LiAlH4 रिएक्ट करेगा अगर जब ये, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये आपका वैसे LiAlH4 डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है इस बेंजीन रिंग के साथ भी और उधर कार्बोनिल कंपाउंड भी है, तो ये डबल बॉन्ड तो नहीं बचने वाला। तो LiAlH4 इसको भी रिड्यूस करेगा, अल्केन बनाएगा, और यहाँ CH2OH तो पहला आएगा यस। NaBH4 इसको नहीं करेगा कुछ, लेकिन CHO को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, तो दूसरा आ जाएगा। SiO2 ऑक्सीडाइज कहां करता है भाई, या तो आपका क्या हो कीटोन टाइप का हो ना, डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और उसके साइड में आपके पास sp3 हो, जहां पे वो क्या कर देगा डबल बॉन्ड हो ले आएगा, मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। या आपके पास अल्काइन हो, वहां पे वो क्या कर देगा डाइकीटोन, मुझे नहीं दिख रहा है। या आपके पास अलाइलिक पोजीशन हो, वहां पे वो क्या कर देगा OH ले आएगा, मुझे वो भी नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। फोर्थ की बात करें, वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड से ऊपर तो नहीं ले जा पाएगा, तो वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। और MnO2 की बात करें, अलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन पे OH चाहिए, वो नहीं है। कॉपर हीट 1 to 3 डिग्री, इसको क्या चाहिए अल्कोहल चाहिए, वो भी नहीं है, तो पहले में केवल दो ही आएंगे LiAlH4 और NaBH4। चलो दूसरे की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक है, इधर मुझे अल्काइन दिख रहा है, इधर मुझे क्या दिख रहा है C डबल बॉन्ड C, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में 1 डिग्री अल्कोहल है। चलो फटाफट करते हैं। LiAlH4 बिल्कुल भाई रिड्यूस करेगा किसको, है ना, कार्बोक्सिलिक को कर देगा, उसके अलावा ये किसको कर देगा, हाँ तो कार्बोक्सिलिक को कर देगा, तो कंपाउंड साथ रिएक्शन तो कर ही रहा है, तो LiAlH4 हो जाएगा। NaBH4 को अगर आप देखो रिडक्शन वो किसी का नहीं कर पाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को तो जब LiAlH4 ही नहीं करता तो NaBH4 कहां से करेगा, और कार्बोक्सिलिक को NaBH4 तो करता नहीं है, वो तो करता है हमारे एल्डिहाइड कीटोन को और एसिड क्लोराइड को, तो वो भी नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन SiO2 को चाहिए भाई अलाइलिक पोजीशन पे, हमने बात की थी क्या हो अगर अलाइलिक पोजीशन पे OH लगाता है या फिर आपका, है ना, हाँ अल्काइन मिल गया ना बच्चों, अल्काइन मिल गया तो यहाँ पे डाइकीटोन देगा, तो आपका ये तो रिएक्ट कर जाएगा ना SiO2 इस बार। ऑक्सीडाइज कौन करेगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपने पास यहाँ पे अल्कोहल है तो ये भी इसको क्या कर देगा ऑक्सीडाइज, तो फोर्थ भी आएगा। फिफ्थ की बात करें MnO2, अलाइलिक पोजीशन पे आपके पास OH है, ऑक्सीडाइज करेगा बिल्कुल MnO2, तो आपका पांचवा भी होगा। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तीसरे में क्या है आपके पास, इधर देखो आपके पास कार्बोक्सिलिक है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये अल्कोहल अलाइलिक पोजीशन पे बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और फिर उसके बाद अगले कार्बन पे OH, तो अलाइलिक है मतलब MnO2 करेगा यहाँ पे, ठीक है, MnO2 करेगा, कार्बोक्सिलिक है तो LiAlH4 तो करेगा ही, MnO2 वाला भी करेगा, पांचवा भी आ गया। NaBH4 कुछ दिख रहा है क्या, एल्डिहाइड टाइप, हाँ ये रहा एल्डिहाइड, तो NaBH4 भी करेगा, रिड्यूस कर देगा इसको। SiO2 ऑक्सीडाइज करेगा क्या, SiO2 भाई कार्बोक्सिलिक को तो क्या ही ऑक्सीडाइज करेगा, भूल जाओ, है ना। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एस्टर है, कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे आपके पास अलाइलिक पोजीशन पे OH है, लेकिन उसका क्या है अपना SiO2 कुछ नहीं कर पाएगा, तो SiO2 बच्चों यहाँ पे नहीं करेगा रिएक्ट, ठीक है, SiO2 नहीं कर पाएगा भाई यहाँ पे। अगर हम बात करें डी ऑप्शन में, तो डी में क्या है अपने पास एक एस्टर है और अपने पास क्या है C डबल बॉन्ड C, तो एस्टर अगर है तो उसको रिड्यूस करेगा, LiAlH4 कर देगा, 1 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करें MnO2 की, MnO2 करेगा क्योंकि C डबल बॉन्ड C है तो ये अलाइलिक पोजीशन होगी, यहाँ ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो पांचवा भी आएगा। और अगर अलाइलिक है और अगर ऑक्सीडेशन इधर हो सकता है, सॉरी MnO2 बच्चों तब करेगा जब आपके पास OH हो, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो अलाइलिक पे अगर हमें OH लाना है तो वो SiO2 करेगा, तो यहाँ पे 5 ना आके क्या आएगा 3, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा बिल्कुल। अगर हम बात करें NaBH4 एस्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, C डबल बॉन्ड C को भी नहीं कर सकता, SiO2 तो हो ही गया, है ना, वो माइल्ड है तो वो इधर तो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा और MnO2 भी नहीं करेगा, तो इसमें आपका 1 3 रहेगा, ठीक है। एक बार C ऑप्शन को दोबारा देखते हैं। C में अगर आप देखो तो क्या है अपने पास 1 4 2 तो हमने बोल दिए, बचे अपने 3 और क्या बचे हैं आपका 3 और 4 बचा है। 3 है SiO2 ऑक्सीडाइज करेगा और 4th है अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है बच्चों वो इसको तो ऑक्सीडाइज कर ही सकता है ना यार, आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है तो मतलब हमने मिस कर दिया ये, तो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा ये, तो 4th तो आपका आएगा, है ना, 4th बिल्कुल आएगा। अब कौन सा बचता है SiO2, अगर हम SiO2 देखें तो SiO2 क्या क्या चाहिए, कार्बोनिल के साइड में वो चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए या फिर उसको चाहिए अलाइलिक पोजीशन। अच्छा
तो अगर हम देखें अलाइलिक पोजीशन, तो यार ये जो अपना डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये भी अलाइलिक पोजीशन ही है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या वो बदल सकता है, OH ला सकता है वहां पे? बिल्कुल ला सकता है। तो ये भी आपका ऑप्शन आएगा बच्चों, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे आएगा। तो हमने बात की क्या हो गया ये, तो इस तरह का भी कुछ आपको बच्चों एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, मैट्रिक्स मैच टाइप का। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मान लेते हैं आपके पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, वैसे आपको पता है यार 4 पढ़ते हैं हम, है ना, टोलेंस पढ़ते हैं, फिर हम फेलिन पढ़ते हैं, बेनेडिक्ट पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं शिफ्स रिएजेंट। तो ये चारों पढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं और फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह का आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। और इतना करने पे हमारा ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम देखें एल्डिहाइड क्या है आपका भाई, R कुछ होगा और आपका CHO है ना, ये होगा। अगर हम कीटोन में बात करें तो आपके पास C डबल बॉन्ड O होगा, इधर कुछ R डैश हो सकता है, R भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, H नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेल्टा प्लस चार्ज, ठीक है, इस कार्बन पे जो डेल्टा प्लस क्रिएट हो रहा होगा, या यहाँ पे इस पे जो डेल्टा प्लस क्रिएट होगा, तो ये तो हमें दिख रहा है कि यार ये वाला जो डेल्टा प्लस होगा वो ज्यादा होगा इसकी कंपैरिजन में, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास क्या है, एक R ग्रुप ही है जो क्या करेगा, इंडक्टिव से उसको क्या करेगा, कम ही कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे H है, तो ये वाला क्या है बच्चों आपका ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर ये रिएक्टिव ज्यादा है क्योंकि इसके पास ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसके पास ज्यादा डेल्टा प्लस है, तो जितना रिएक्टिव उतना आसान उसको क्या होगा बच्चों, जितना रिएक्टिव है मतलब वो रिएक्ट करना चाहता है, तो हम उसको रिएक्ट करवाएंगे और उसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे और हम एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं यार एल्डिहाइड जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्डिहाइड तो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन कीटोन जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपन कुछ ऐसे माइल्ड यूज करेंगे जिनसे ये ऑक्सीडाइज होगा वो नहीं होगा, और हमें पता लग जाएगा हाँ यार अपना एल्डिहाइड था, ठीक है। कौन कौन से यूज करते हैं, तो पहली बात हम करते हैं किसकी, टोलेंस की। तो ये आप पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर है, तो ये वाला एक बार देख लेते हैं। आप जब टोलेंस की बात करते हो तो हम क्या कहते हैं, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। और हम कहते हैं क्यों कहते हैं सिल्वर मिरर, वो भी देखेंगे। तो टोलेंस बच्चों आपका क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब हम कह रहे हैं आपके पास क्या है, NH4OH जो कि आपका क्या है NH3 और H2O, ठीक है, NH4OH प्लस आपके पास क्या है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये आपके पास है। ये रिएक्शन करके क्या देते हैं आपको, ये रिएक्शन करके बनाएंगे Ag का कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों, ठीक है, NH3 के साथ, और AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है Ag इसमें +1 में है, तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड वाले की, तो क्या होगा, वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करता है। तो आपका Ag+ जो है बच्चों ये जाता है Ag में, ये 0 में जाता है, और इसमें जाने की वजह से क्या है, ये Ag आपका प्रेसिपिटेट होने लगता है। और ये Ag क्या है, जिस टेस्ट ट्यूब में आप कर रहे हो, जो भी रिएक्शन जिस भी टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, उसमें Ag क्या है, नीचे क्या जमने लगेगा। तो आपको दिखेगा नीचे इतना बढ़िया Ag जम जाएगा ना, आप अपनी सूरत भी देख सकते हो उसमें, बिल्कुल चमकेगा वो, है ना। तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, है ना भाई, क्योंकि सिल्वर अपना क्या है, मिरर का काम प्ले कर रहा है, तो इसलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। एग्जैक्ट अगर आप जानना चाहो तो क्या हो रहा होता है यहाँ पे, बेसिकली Ag2O, ठीक है, जहां पे Ag आपका +1 में है, ये आपका रिड्यूस होके Ag में जा रहा होता है, और हमें क्या मिलता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो ये अपना एक हो गया। दूसरी हम बात करते हैं यार, आपके पास क्या है, दूसरी हम बात करेंगे बच्चों, आपके पास CuSO4 तो है ही, ठीक है। इसमें अगर हम, तो अगले दोनों जो है, मेरा कहने का मतलब जो आपके पास क्या है, फेलिंग है या बेनेडिक्ट है, वो दोनों क्या है, 2 सॉल्यूशन से मिलकर बने हुए हैं, सॉल्यूशन A सॉल्यूशन B। सॉल्यूशन A तो उनमें दोनों में क्या है, कॉपर सल्फेट का है, लेकिन सॉल्यूशन B जो है, एक में क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। कैसा होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, अगर आप देखो तो ये आपका C हो गया बच्चों, ठीक है, इस पे OH और इसी पे C डबल बॉन्ड ONA, है ना, एक सोडियम और एक पोटेशियम, तो ये आपका होता है भाई सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये A तो दोनों में रहेगा, एक में ये वाला रहेगा और दूसरे में, और जिसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो मतलब CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जो मिक्सचर है उसको बोलेंगे फेलिंग। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ना होकर अगर आप सोडियम सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट कैसा है भाई, बीच वाले C पे OH है और अगले जो 2 C हैं उन पे क्या है बच्चों, C डबल बॉन्ड ONA, और इस पे भी आपका C डबल बॉन्ड ONA, और अगले C पे भी आपका C डबल बॉन्ड ONA, अपना किसका, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका सोडियम सिट्रेट है। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सिट्रेट की बात जब आप करोगे, तो अगर सिट्रेट है तो ये आपका क्या है, बेनेडिक्ट है, अगर आपका क्या है, टार्टरेट है, तो आपका फेलिंग है। स्ट्रक्चर याद करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए 2 होते हैं, ठीक है, उसमें सिट्रेट होता है, टार्टरेट होता है, बस ये याद रखना, ठीक है, स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन ये करते क्या है बच्चों, ये दोनों क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है Cu जो है आपका +2 में है, ये दोनों सेम ही काम करते हैं। Cu तुम्हारा +2 में है और वो Cu बच्चों +2 से हमारा किस में जाता है, वो आपको देता है Cu2O, ठीक है। और यहाँ पे Cu अपना +1 में आ जाता है, तो ये अपने को ब्लैक पीपीटी मिलती है, ठीक है। ब्लैक नहीं बच्चों, मतलब आपकी ब्राउन टाइप की बोल दो, आपको रेड ब्राउन टाइप की है ना, रेड ब्राउन बोलेंगे एग्जैक्टली उसको। तो रेड ब्राउन टाइप की आपको पीपीटी मिलेगी फेलिंग और बेनेडिक्ट में। और क्या होगा, आपका एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में जा चुका होगा। तो टोलन ये करता है ना, फेलिंग और बेनेडिक्ट में पता लग गया। बेनेडिक्ट सिट्रेट वाला वो भी कुछ ऐसा करता है, उसमें खुद वो +1 में चला जाता है, इसमें एजी अपना 0 में गया है, ठीक है। एक बचता है अपना कौन सा, एक अपना बचता है शिफ्ट रिएजेंट। तो शिफ्ट में क्या होता है बच्चों, अब शिफ्ट जो खुद है वो बहुत गंदा सा कंपाउंड है ना, उसकी बात नहीं करेंगे हम। तो कुछ कंपाउंड है आपके पास पी रोजेनिलिन है ना, पैरा पे रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड कुछ है आपके पास, उसमें हम SO2 गैस पास कराते हैं, आपका सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। ओरिजिनली ये मेजेंटा कलर का होता है, तो आपने SO2 पास कराई, आपने कलरलेस कर दिया। जब हम उसको एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाओगे आप, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और आपका एल्डिहाइड क्या है, उसका जो मेजेंटा कलर था पिंक कलर दोबारा रिस्टोर करेगा, हमें पता लग गया हाँ यार एल्डिहाइड प्रेजेंट था, ठीक है। बस इतना जान लेना कि शिफ्ट जो है एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, ठीक है। क्या होता है वो जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, पिंक या मेजेंटा कलर रिस्टोर होता है, कलर भी याद रखना, कलर खोजता है पूछ ले मेंस टाइप में। अच्छा अब हम ये देखते हैं यार, अब क्या ये सब हर तरह के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो आपका टोलन है ये फेलिंग और बेनेडिक्ट की कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करता है, आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हुआ उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन एरोमेटिक को वो दोनों नहीं कर पाएंगे, शिफ्ट भी नहीं कर पाएगा। तो कौन किसको करता है, क्या ये एसिटिल को करते हैं, हेमी एसिटिल को करते नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें हमें क्वेश्चंस के थ्रू करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपना ये चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने पेश है और बात करते हैं कौन कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा और किसको नहीं करेगा। तो पहला जो आपके पास है भाई, हमने इधर बना लिए है ना टोलन, फेलिंग और बेनेडिक्ट, इधर आपके कंपाउंड से लाइन से, ठीक है। पहला ग्लूकोज फ्रक्टोज, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और सब अपने हिसाब से टिक मार लीजिए कौन किसको करेगा और फिर आप मैच कीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें ग्लूकोज या फ्रक्टोज की, तो बच्चों ग्लूकोज या फ्रक्टोज में क्या आपके पास आपका जो रिंग वाला है और चेन वाला है दोनों इक्विलिब्रियम में है ना। तो आपका जो आपके पास जो चेन वाला है उसमें CHO ग्रुप तो आपके पास है ही, तो आपके पास एलिफेटिक जो है एल्डिहाइड है, तो एलिफेटिक को तो क्या करेंगे बच्चों, ये तीनों क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। और आपके पास फ्रक्टोज जो है, अगर हम बात करें तो आपका जो फ्रक्टोज है बच्चों वो आपका ग्लूकोज के साथ क्या है, बेसिक मीडियम में, वो भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इस वजह से आपका फ्रक्टोज जो है आप उसमें दूसरे पे वाले पे क्या है, C डबल बॉन्ड है, लेकिन वहां से आप इनोल बना के जब करवाओगे तो आपको पहले वाले पे CHO मिल जाएगा, तो वो ग्लूकोज के साथ भी इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर आपका सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपको तीनों जो है इनका टेस्ट देंगे, तो तीनों जो है इन तीनों को ऑक्सीडाइज ये कर सकते हैं। बात करते हैं हम इसकी, तो CH3CHO, इसमें कुछ सोचना नहीं है ना, अपना एलिफेटिक जो एल्डिहाइड है तो ये तो आपको दे ही रहे होंगे। हम बात करें इस एरोमेटिक एल्डिहाइड की, एरोमेटिक को बच्चों केवल कौन रिड्यूस करेगा, टोलन, फेलिंग और बेनेडिक्ट नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड का याद रखना तीनों करते हैं, ठीक है, फॉर्मिक को तीनों करेंगे। अगला क्या है, अगला आपके पास हेमी एसिटल है, एक कार्बन पे OR भी है और OH भी है, तो अगर हेमी एसिटल है तो क्या है, तीनों देंगे, है ना। तो पहला वाला क्वेश्चन हम यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनके रिंग स्ट्रक्चर में देखो तो हमें पता है यहाँ पे क्या है, हेमी एसिटल लिंकेज बनता है, तो हेमी एसिटल अगर होता है तो तीनों देंगे, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। एसिटल अगर हुआ कोई भी नहीं देगा, अपने को हेमी एसिटल चाहिए, एसिटल नहीं चाहिए। अब आता है अपना, एक तो अपना है ग्लाइऑक्सिल, ठीक है, CHO, इसका बच्चों टोलन देता है, फेलिंग नहीं देता और बेनेडिक्ट भी नहीं देता। क्यों, क्योंकि फेलिंग और बेनेडिक्ट को देने के लिए बच्चों अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, उन्हें चाहिए उस कार्बोनिल के साथ वाला जो कार्बन है उस पे अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन क्या है उस पे अपना ऐसा कुछ तो है नहीं अपने पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ये अपना क्या हो गया, दोनों कार्बोनिल ग्रुप हो गए। तो इसका बच्चों कौन नहीं देंगे, फेलिंग और बेनेडिक्ट नहीं देंगे, टोलन बस देगा। ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जेई पूछ भी चुकी है पहले ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वाले केस में जेई का फाइनल आंसर जो आया था उसमें बच्चों टोलन ने टेस्ट दिया था, वो टोलन के बारे में पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो अगर आपके पास जो कार्बोनिल है उसके साइड में क्या है, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, एक OH भी अपना होना चाहिए ना, अल्फा हाइड्रोक्सी की बात कर रहे हैं, तो आपके तीनों टेस्ट देंगे। तो बच्चों आई होप, है ना, मोटा मोटा वैरायटी यही होती है इसमें, ठीक है, याद रखना। फॉर्मिक जो है तीनों देते हैं, है ना, एरोमेटिक का केवल टोलन देता है, बाकी नहीं देते हैं। और अल्फा हाइड्रोक्सी का केस आपको याद रखना, जहां पे आपको OH भी चाहिए और H भी चाहिए अल्फा वाला, ठीक है। तो वो दोनों रहेंगे तब आपका ये टेस्ट बच्चों तीनों दे पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों अपना समाप्त होता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा हमने क्वेश्चंस भी किए, मैकेनिज्म तो हमने देखने की जरूरत भी नहीं है इस चैप्टर में। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। बाकी आप लोग अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो वो हम जो है आप कमेंट करना, वहां पे हम जो है वो क्लियर कर देंगे।
इसी के साथ बच्चों विदा लेते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।